अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। जैसे हमने नया टॉपिक शुरू किया था शादी के ऊपर कि आपकी किस एज में शादी हो सकती है। पहले हमने बुर्ज एसेंडेंट एरियस से शुरू किया था, आज फिर हम एसेंडेंट पे बात करेंगे, एरियस पे ही। आज एरियस एसेंडेंट में कि मून जिस घर में बैठा हुआ है उससे भी शादी की एज को देखा जा सकता है। मैं बोर्ड की मदद के तहत आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह मून साइन से भी आप शादी की एज देख सकते हैं, मून साइन से भी और सन साइन से। आज मैं आपको दोनों साइन से समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह एज निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि एसेंडेंट से पहले हम आपको बता चुके हैं, आज एरियस एसेंडेंट में मून दूसरे घर में बैठे यानी कि टॉरस में बैठा हुआ है, तो मून साइन से भी हम अपनी शादी की एज निकाल सकते हैं। अब मून यहाँ पे टॉरस में बैठा हुआ है, तो टॉरस का 7वां घर जो है वो स्कॉर्पियो का बनेगा। अगर यहाँ सब गिने 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर स्कॉर्पियो का बना। इस मून लगन में टॉरस के 7वां घर जो है स्कॉर्पियो का बनेगा। स्कॉर्पियो जो है रूलर उसका मार्स है। मार्स की जो शादी की एज है वो 28 से लेकर 33 तक है। मार्स की एज 28 से लेकर 23 तक आपकी शादी की एज बनती है। अगर हम असेंडेंट एरियस में सन साइन से भी देख सकते हैं, सन यहाँ जमनाई में बैठा हुआ, तो जमनाई के 7वां घर आपने देखना है वो सेजिटेरियस बनेगा। अब यहाँ से गिना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सेजिटेरियस इसका 7वां घर बनेगा। अब इससे जमनाई लगन से, सन लगन से आप सेजिटेरियस की जो जुपिटर है इसका रूलर, उसकी एज है 16 साल से लेकर 21 साल की एज में आपकी शादी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन 21 साल की एज में शादी वो ज़्यादा मैंने कामयाब होती हुई नहीं देखी, क्योंकि 41 जो है वो राहु की एज है। अगर 41 का हाफ करें तो 21 बनता है, जिसमें मैंने अक्सर शादी जो है वो नाकाम देखी है। अब इस तरह आप एसेंडेंट में ये अपने ढूंढ सकते हैं कि आपकी शादी की एज क्या होगी। अगर आपकी शादी का तीनों टाइम से गुजर चुके हैं तो फिर आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर पूछें कि क्या आपका 7वां घर खराब तो नहीं, या 7वें घर का मालिक कहीं वो खराब तो नहीं बैठा हुआ, कम बस तो नहीं है, गुरूब तो नहीं है, कम डिग्री वाइज तो नहीं है, या नहस या बुरे स्टार के साथ बैठा हुआ नहीं, या 7वां घर बुरे स्टार की वजह से प्रॉब्लम में तो नहीं है। 7वें घर के 6ठे घर में भी, 12वें घर में भी और दूसरे घर में भी 2 बुरे स्टार बैठने से भी 7वां घर खराब होता है। जब बुरे स्टार 7वें घर में बैठ जाए तब भी शादी का घर डिस्टर्ब होता है। अब आपने देखना है, अगर ये टाइम आपकी शादी का गुजर गया है तो अपने किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से आप उसको पूछ सकते हैं कि कौन सा दोबारा हमारी जिंदगी में शादी का आ सकता है। नेक्स्ट एपिसोड हमारा टॉरस असेंडेंट पे होगा। टॉरस असेंडेंट में भी हम इसी तरह बात करेंगे और आपको बताएंगे। मेरा पेज है सलीम समी एस्ट्रोलॉजर, उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।